नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हजसर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं भारत के जो प्रमुख भौतिक प्रदेश है इसके अंतर्गत जो है द्वीप समूह यानी आइलैंड्स। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे और जो है आप इस टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं। जो है इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है उन प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगा, आप सरलता से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे द्वीप समूह, द्वीप पहले हम लोग को जानना है कि द्वीप किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कोई झील है या महासागर है या सागर है, तो उसके चारों ओर जैसे झील के अंदर जैसे होता है कोई स्थलीय क्षेत्र होता है, जैसे मान लिया वह स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर जल से, ये आपका क्या है, जल है। ठीक है, और ये बीच में जो क्या है, ये आपका स्थल है। तो वह स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा होता है तो उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे द्वीपों का जो श्रृंखला होता है, जैसे एक के एक जैसे कई छोटे बड़े द्वीप स्थित होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीप होते हैं, फिर बड़े द्वीप भी होते हैं। इस प्रकार से इन द्वीपों का एक श्रृंखला होता है, उसी को कहते हैं द्वीप समूह। ठीक है, तो ये भारत में भी इस प्रकार से द्वीपों का श्रृंखला पाया जाता है, कई छोटे बड़े द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसी को कहते हैं भारत के द्वीप समूह। यह भारत का एक प्रमुख महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर जैसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर यहाँ पर क्या है, अरब सागर स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर जो बंगाल खाड़ी जहाँ पर स्थित है, वहाँ पर भी कई छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं, उसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में जो स्थित है जैसे आपका अरब सागर, तो अरब सागर में भी कई छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं, उसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है जैसे कि भारत के जो द्वीप समूह है इसको दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा जो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है इसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग जो है पहले देखते हैं कि सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखा जाता है कि जैसे जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण मुख्यतः कैसे हुआ है, भारत की जो मुख्य भूमि है, ये जो भारत का मानचित्र है यहाँ पर देखा जाता है, ये भारत का मानचित्र है, इसका मुख्य भूमि के टूटने से ये जो है ये इन द्वीपों का निर्माण हुआ है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है भारत के मुख्य भूमि के टूटने से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला जो है हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और यहाँ पर कुल लगभग 204 छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। 204 छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं तथा इसका भौगोलिक विस्तार जो है आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक विस्तार है जैसे 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यानी भारत का जो सबसे यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एक द्वीप है जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, उसका भौगोलिक विस्तार है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ऊपर में स्थित जो है द्वीप जैसे इसका 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखते हैं 92 डिग्री यानी 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, यानी पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, भौगोलिक विस्तार है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल है आपका 8,249 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना है
3,80,530 व्यक्ति। और जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व है आपका 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ का भौगोलिक विस्तार है। और अब हाँ यहाँ पर देखते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पर कई छोटे बड़े द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर कुल 204 द्वीप स्थित हैं। कितने द्वीप स्थित हैं? 204 द्वीप स्थित हैं। इनमें से कई द्वीपों में ही, जैसे 204 द्वीप हैं, इनमें से सभी द्वीपों में लोगों का निवास नहीं होता है, जनसंख्या यहाँ बसाव नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ द्वीपों में ही जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। तो इनमें से देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर द्वीपों का क्रम अलग अलग है। और ये जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है 10 डिग्री चैनल है, इसके द्वारा क्या है, अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप अलग अलग होता है। यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा दोनों द्वीप, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप अलग होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर जब आते हैं तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या है, कई भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये पहला जो है, जैसे उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग है। इसके पूर्व में स्थित एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप, ये नारकोंडम द्वीप है। नारकोंडम द्वीप में क्या होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछता है नारकोंडम द्वीप के बारे में कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी जो होता है, जैसे ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। एक ज्वालामुखी जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें लावा या मैग्मा का उद्गार निरंतर होता है। और उसके बाद एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है जो नारकोंडम द्वीप में पाया जाता है। इसमें कई वर्षों के अंतराल के पश्चात लावा या मैग्मा का उद्गार होता है, फिर कुछ वर्ष के बाद उसका मुख बंद हो जाता है और कुछ वर्ष के अंतराल के पश्चात यहाँ पर फिर से लावा या मैग्मा का उद्गार होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। और एक होता है जैसे मृत ज्वालामुखी, यानी एक बार लावा या मैग्मा का उद्गार होने के बाद हमेशा के लिए वो बंद हो जाता है। और उस प्रकार से जो मृत जो ज्वालामुखी है उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ये उत्तरी अंडमान है। यहीं पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा ऊंची चोटी सैंडल पीक, यानी सैंडल चोटी यहीं पर स्थित है और उसका ऊंचाई है 7,761 मीटर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में। उसके आगे बढ़ते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हैं तो इसके जो है आगे है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका क्या है, मध्य अंडमान। ठीक है, यहाँ मध्य अंडमान जो है इसके जस्ट पूर्व में स्थित एक द्वीप है, छोटा द्वीप, उसको कहते हैं बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप है और मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। और बैरन द्वीप में क्या होता है कि यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है या पाया जाता है बैरन द्वीप में। ठीक है, उसके जस्ट आगे आते हैं दक्षिण की ओर, तो इसके आगे हम लोग का है यहाँ दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान जो है उसके जस्ट आगे फिर आगे बढ़ते हैं तो लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों के मध्य में एक है डंकन पास। ये जो द्वीप है इसके मध्य में स्थित है, इसको डंकन पास कहते हैं और यहाँ से लोगों का आवागमन होता है। और ये जो है अंडमान जो है, जैसे अंडमान उसके जस्ट आगे या दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पर कार निकोबार स्थित है, यानी यहाँ से आगे आने के बाद जो है निकोबार द्वीप समूह उसका ये होता है, निकोबार द्वीप समूह मिलना शुरू होता है। ठीक है, इसका सीमा क्षेत्र है। तो ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अंडमान और निकोबार दोनों अलग होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल क्या है या फिर 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन से द्वीप अलग होते हैं, तो ये पर क्या, यहाँ पर क्या होगा, अंडमान जो है और ये निकोबार। ठीक है, तो ये 10 डिग्री चैनल के नीचे आते हैं तो ये कार निकोबार स्थित है। कार निकोबार जो है उसके बाद फिर आगे आते हैं तो कार निकोबार जो है, निकोबार को भी 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर भी 3 द्वीप स्थित हैं। कार निकोबार सबसे उत्तर में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी विस्तार जो उत्तरी द्वीप है इसको कार निकोबार कहते हैं। उसके बाद मध्य में जो द्वीप है इसको छोटा निकोबार कहते हैं। ये छोटा है इसलिए इसको लिटिल निकोबार या छोटा निकोबार कहा जाता है।
और उसके आगे जब आते हैं तो यहाँ पर जो है निकोबार का बड़ा द्वीप स्थित है, इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। यहीं पर जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। 2004 में सुनामी आया था, उस सुनामी के कारण जो है इंदिरा पॉइंट प्रभावित हुआ है और ये क्या था, जलमग्न हो गया था। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका पुनः जो है इसका निर्माण किया गया है और इस नगर को बसाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है और जो है यहाँ देखते हैं कि जैसे इंदिरा पॉइंट में जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है कि हवाई अड्डा भी स्थित है, जिस कारण से यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए भी। और उसके आगे जाने के बाद जो है यहाँ उसके दक्षिण में जाने के बाद इंडोनेशिया शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ। यहाँ पर जैसे मध्य अंडमान जो है, ठीक है, मध्य अंडमान से आगे यहाँ पर दक्षिण अंडमान है। इसी दक्षिण अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो यहाँ की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1956 ईस्वी में जो है ये हमारा 1956 ईस्वी में ये क्या है, इसका गठन हुआ था। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको दर्जा मिला और इसका एक लोकसभा क्षेत्र भी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका उच्च न्यायालय है कोलकाता में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। अब यहाँ पर और भी प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। पहले क्या होता था कि जैसे अंग्रेज के शासन के समय ब्रिटिश काल में जो है भारत में बहुत सारे लोगों को जो सजा दिया जाता था, जैसे कालापानी का ही सजा दिया जाता था, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल जेल है, यहाँ पर इस जेल में जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित जेल है, यहाँ पर लोगों को भेजा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर काला पानी का सजा के लिए भी प्रसिद्ध है। पूर्व में इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता था, लोगों को जो एकांत में छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर जेल है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर 3 जनजाति निवास करते हैं। मुख्यतः जनजातीय बहुल क्षेत्र है। यहाँ हिंदी भाषा बोला जाता है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोला जाता है तथा जो है कुल क्षेत्रफल का 90% भाग में वन का वितरण पाया जाता है। ठीक है, 90% जो भाग है वन से आच्छादित है, वनाच्छादित है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण, ये बंगाल की खाड़ी से घिरा होने के कारण जो है यहाँ से मानसूनी हवा का एक शाखा जो पूर्वी शाखा उसका उद्भव होता है और ये इस कारण से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत अधिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इस कारण से यहाँ पर देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि में मुख्यतः कपास, जूट आदि का खेती किया जाता है। ठीक है, और यहाँ के लोगों को जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय है, जैसे यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित है क्योंकि यहाँ पर घने जंगल हैं और साथ ही साथ जो है समुद्र तट कटा फटा है, जिस कारण से जो है कई सी बीच का यहाँ पर जो है डेवलप हुआ है और इस कारण से सैलानी यानी लोग जो है घूमने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। यहाँ पर मुख्यतः 3 जनजाति निवास करते हैं। कई जनजाति हैं लेकिन 3 जनजाति यहाँ पर मुख्यतः रहते हैं। ठीक है, एक है जारवा जनजाति है, एक है सैम्पेन और एक है जैसे सेंटलेज, ये जनजाति है। और वर्तमान समय में जो सैम्पेन जो जनजाति के लोग हैं 2014 जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी जनजाति के जो है वो आपका लोकसभा का सदस्य बने हैं। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल जो है 204 छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। ये जानकारी रखना है कि कितने द्वीप स्थित हैं, तो 204 छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। ठीक है, बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का बसाव नहीं पाया जाता है, नहीं है क्योंकि जंगल से या जो है सघन होने के कारण जो है वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है जैसे हम लोग का महत्वपूर्ण द्वीप समूह है
लक्षद्वीप समूह। ठीक है, दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। यहाँ मुख्यतः जो है 2 द्वीप हैं, 2 बड़े द्वीप हैं। यहाँ कुल छोटे बड़े द्वीपों का संख्या क्या है, 43 है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे बड़े द्वीप कितने हैं, 43 द्वीप हैं। ठीक है, और ये जो है केरल, जो है केरल के आसपास, केरल के मलयालम लोग या केरल के ही लोग आकर के यहाँ बसे हैं, और इस कारण से केरल के लोगों का प्रभाव, यानी केरल में जो भी भाषा बोला जाता है, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोला जाता है, तो यहाँ के लोगों का यहाँ पर बहुत ही प्रभाव है, और इसी कारण से यहाँ के लोग जो हैं मलयालम भाषा भी बोलते हैं। तो ये जो है लक्षद्वीप समूह कुल कितने छोटे बड़े द्वीप हैं, 43 है। इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। और ये जो लक्षद्वीप समूह है इसका राजधानी है कवारती। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है, कवारती है। और कवारती जो है लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। लक्षद्वीप समूह जो है हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यह भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल है 36 वर्ग किलोमीटर, 36 वर्ग किलोमीटर, 36 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर कुल जनसंख्या लगभग जो है 60,431 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, 60,431 व्यक्ति। ठीक है, और इसका भाषा है मलयालम, मलयालम। लक्षद्वीप समूह का भाषा क्या है, मलयालम। इसका भौगोलिक विस्तार जैसे हम लोग देखते हैं, ये जो है आपका 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से यहाँ तक का जो ये क्षेत्रफल है 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तथा हम लोग देखते हैं जो है यहाँ पर 71 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इस प्रकार से 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और ये इस द्वीप समूह का निर्माण जो है जैसे परवाल भित्ति के द्वारा हुआ है। परवाल भित्ति जो होता है जैसे एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे समुद्र के अंदर हम लोग देखते हैं, जैसे ये जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो जैसे चबूतरा यानी कोई जैसे पठार होता है या उच्च विभाग होता है, तो वहाँ पर उसके सहारे जीव जो रहते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जो जहाँ पर खारा जल होता है, तथा एक के ऊपर एक सूक्ष्म जीव जो है घरौंदा बनाते हैं, जैसे मधुमक्खी की छत्ते की तरह। ठीक है, यहाँ घरौंदा बनाते हैं और एक के ऊपर एक उसके ऊपर मरते जाता है, जिस कारण से जो है ये जो है चट्टान का निर्माण होता है और इस प्रकार से स्थल से ऊपर उठ जाता है। और ये जीव के द्वारा जो है निर्मित होने वाला इसको परवाल भित्ति कहते हैं, परवाल भित्ति। तो ये जो है लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, परवाल भित्ति से हुआ है, मूंगा से हुआ है, कोरल पोलिप से हुआ है। और ये लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, 43 द्वीप हैं। इनमें से 10 द्वीप में ही लोगों का बसाव, 10 द्वीप में ही लोगों का बसाव पाया जाता है। 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोगों का बसाव पाया जाता है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, अमिनी द्वीप समूह और दक्षिण में जो स्थित है मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक है, ये अमिनी द्वीप समूह जो है आपका 9 डिग्री चैनल के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग होता है। 9 डिग्री चैनल जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों द्वीप अलग होते हैं। और ये 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 8 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप समूह को जो है मालदीव से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल क्या है, तो 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप समूह और मालदीव समूह जो है मालदीव दोनों को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अमिनी द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह दोनों एक दूसरे को अलग करता है। तो ये आपका जो है लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पर देखते हैं कि जो है लक्षद्वीप समूह में भी
यहाँ पर मुख्यतः कई धर्मावलंबी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण है सबसे अधिक जो है इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और केरल से जो है लगभग जो है 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, और इस कारण से केरल के अधिकतर लोग यहाँ पर आते हैं। लक्षद्वीप समूह में देखते हैं जैसे पर्यटन स्थल के रूप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका तट जो है किनारा है कटा-फटा है, तथा समुद्र जो है दूर से देखने पर लगता है कि जो आकाश को चूम रहा है, यानी आकाश को स्पर्श कर रहा है, जिस कारण से लोग यहाँ पर यहाँ का सीन देखने के लिए या घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ के लोगों का प्रमुख क्रियाकलाप जो है जैसे गन्ना का खेती करना या मछली मारना, मछली पकड़ना, टूना मछली का यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, और इस प्रकार से यहाँ का जो जीविकापार्जन होता है यहाँ के लोगों का। और यहाँ पर एक लोकसभा क्षेत्र है, जैसे बताए हैं ये भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है, और इसका जो स्थापना भी हुआ है 1956 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये जो लक्षद्वीप समूह है इसका स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ, 1956 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो दो बड़े महत्वपूर्ण जो द्वीप समूह हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं और भी कई छोटे बड़े द्वीप हैं, जैसे कई द्वीप हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको जानने के बाद फिर लक्षद्वीप समूह को जानने के बाद अगला कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर जो है भारत के द्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए आगे जो है यहाँ पर जैसे पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप जो है यह भारत का महत्वपूर्ण द्वीप है, जो मुख्यतः मन्नार के खाड़ी में स्थित है, और यह भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, पंबन द्वीप। उसके आगे आते हैं तो जैसे यहाँ पर श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा जो है आपका पुलिकट झील जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, और ये जो है आपका महानदी के ये जो है महानदी के मुहाना पर ही स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो है भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है। इसके ऊपर में जाते हैं तो जैसे उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, इसको अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, यहाँ पर भी जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित है भारत का। उसके आगे आते हैं तो न्यूमोर द्वीप है, जो न्यूमोर द्वीप है आपका जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना पर, और ये न्यूमोर द्वीप में ही आपका क्या है सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं तो जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ पर असम में माजुली द्वीप स्थित है। यह माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और यह जो है असम का इसको 33वां जिला के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। यह असम का 33वां जिला है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी में स्थित है और सबसे बड़ा है, और उसको जिला का भी दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये कई महत्वपूर्ण द्वीप हुए। उसके बाद आते हैं जैसे पश्चिम में बंगाल के जो अरब सागर है, अरब सागर के पास जैसे गुजरात तट में आलियापेट द्वीप स्थित है, यहाँ पर जैसे कालीकट है। उसके आगे आते हैं तो एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप में ही जो है मुंबई स्थित है। तो ये कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर जो है जहाँ पर लोगों का बसाव पाया जाता है, और वहाँ पर लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे भारत के कई महत्वपूर्ण द्वीप हैं, और इन द्वीपों में लोगों का बसाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से आइए अब देखते हैं कि जैसे अंत में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप जो है मेरे इस वीडियो में को आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे भी आपको इस प्रकार से वीडियो मिलते रहेगा। तब तक के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। और आगे भी इस प्रकार से कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भूगोल से संबंधित या अन्य सब्जेक्ट से संबंधित आपको प्रश्न एवं टॉपिक मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।